अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत आज चौथा दिन है पर्यावरण शुद्धि दिवस। पुद्गल हमारे काम में आते हैं और पुद्गलों के प्रति, इन भौतिक पदार्थों के प्रति संयम रखा जाए, पर्यावरण शुद्धि की बात भी हो सकती है। शास्त्र में आता है तन रुखम न छिंदिज्जा, वृक्ष को, रूखड़े को काटो मत, पेड़ मत काटो। हमारी सृष्टि में पेड़ भी हैं। महाश्रमण या वाटिका में देखो कितने पेड़, हरियाली होगी, और वृक्षों से कितना हमें मिल सकता है, कितना मिलता है। पर पेड़ को भी अगर काट दिया जाए, एक हिंसा का कार्य हो गया। पेड़ है वृक्ष, और प्राकृत भाषा में वृक्ष को बोलो बच्छो, बच्छो, बच्छो। अब बच्छो के दो अर्थ हो सकते हैं, वृक्ष है, वत्स है। कल्पना की जा सकती है कि पेड़ तो वत्स है, बछड़ा है, बच्चा है, बेटा है। जैसे बाप का बेटे के प्रति भाव होता है, तो पेड़ भी एक वत्स है, इसको भी काटने की बात नहीं। यानी अहिंसा रखें कि काटे नहीं। वनस्पति जगत का आदमी के साथ कितना संबंध है। हमारे आगमों में आयारो 11 अंगों में पहला है जो आयारो है। आयारों में ऐसे और भी स्थावर कायों की बात है, पर वनस्पति काय की विशेष बताई गई है। वहां एक तुलनात्मक सूत्र है कि आदमी और यह वनस्पति दोनों में तुलना की गई है। पृथ्वी काय से तुलना नहीं की गई, अपकाय से तुलना नहीं की गई है, तेजस काय से नहीं की, वायु काय से नहीं, पर वनस्पति और आदमी की तुलना की गई है कि यह भी ऐसा, यह भी ऐसा, यह भी ऐसा, यह भी ऐसा, कि दोनों में, वनस्पति में और आदमी में कितनी समानता होती है। आप देखिए, छोटा बच्चा है, बड़ा होता है, ऊंचा हुआ, ऊंचा हुआ, बड़ा आदमी बन गया। अब वनस्पति को देखिए, पहले छोटा सा अंकुरा, छोटा सा, आगे बड़ा पौधा होते और कितना बड़ा पेड़ हो गया। जैसे बच्चा बड़ा होकर बड़ा आदमी बन जाता है, वैसे ही वनस्पति भी आदमी की तरह मानो बड़ी हो जाती है। तो कितनी समानता। ऐसे पृथ्वी काय में ऐसे आमतौर से नहीं दिखता कि हाँ ये बड़ी हो गई, पेड़ में दिखता है। तो वृक्ष और आदमी में काफी बातों की समानता प्रकट की गई है आयारो आगम में। इनको भी तकलीफ होती है। हमें कोई, मान लो कोई थोड़ा मारे पीटे तो कष्ट होता है, तो वनस्पति को भी कष्ट होने की बात है। तो आय तुले पयासु, प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझो कि मुझे कष्ट अप्रिय है तो औरों को भी कष्ट अप्रिय है। पर्यावरण शुद्धि की दृष्टि से यह संकल्प हो कि यथासंभव पेड़ को नहीं काटेंगे, पेड़ काटेंगे नहीं, छेदेंगे नहीं। किसी का हाथ काटना एक बुरा हिंसा है या बुरा काम है, तो पेड़ को भी काटना, वो तो जान से कितने जीवों को मारने की बात भी हो सकती है। तो यह अहिंसा की बात है। पर्यावरण शुद्धि के साथ संयम को भी संभवतः जोड़ा जा सकता है। संयम रखो,
पानी का संयम रखो। पानी हाथ धोने हैं, एक टोपसी आधी टोपसी पानी से हाथ धोए जा सकते हैं, तो ज्यादा पानी क्यों डालें? आपको नहाना है, स्नान करना है, एक बाल्टी आधी बाल्टी पानी से, मान लो एक बाल्टी से आप स्नान हो सकता है, तो ज्यादा पानी क्यों वेस्ट करना चाहिए? पानी में एक बात है, हम लक्ष्य बना करके पानी का उपयोग करें ना, कि मुझे थोड़े पानी से अच्छा काम करना है, तो पानी थोड़े से भी ध्यान से हाथ धोएं तो हाथ अच्छी तरह धोए जा सकते हैं। तो ध्यान नहीं है, बस पानी पड़ता गया, ध्यान से हाथ धोएं, थोड़े पानी से भी हाथ काफी साफ हो सकते हैं। आंखें छांटनी है, मान लो, ठीक है, तो आवश्यकता के सिवाय बेकार पानी न चला जाए। कपड़े धोने हैं, हमारे संत लोग हैं, हमारे बाल मुनि भी कपड़े धोने हैं, वे थोड़े पानी से धुप सकते हैं, तो ज्यादा पानी न लगे। बाल्टियां ला करके तुमने भर ली, फिर पानी निकालो, फिर पानी निकालो, फिर पानी निकालो, सर्फ डालो और पानी निकालो, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पानी, इतना ज्यादा सर्फ डाल दिया, अब बार बार पानी निकालना पड़ता है। सर्फ संयम से ही डाला जाता। एक समय था कि सर्फ भी व्यक्तिगत नहीं होता, एक संतों के पास जाओ, जिनको चाहिए वहां से सर्फ ले लो, यानी सर्फ का भी संयम रह सके। गुरुदेव तुलसी के समय वो सर्फ की व्यवस्था भी हुई थी, हालांकि लंबी चली न चली, पर हुई थी कि उन अमुक मुनि के पास जाओ, जितना चाहिए उतना सर्फ, यानी वो भी सीमा, इतना सर्फ देना, ताकि सर्फ ज्यादा डालोगे तो पानी फिर ज्यादा डालना पड़ सकेगा। तो यह प्रक्षालन में भी संयम। तो अनावश्यक पानी कपड़े धोने में भी न बहे। बिजली है, अब जरूरत से ज्यादा लाइटें पड़ी है, जीव आ रहे हैं, मच्छर जैसे मर रहे हैं, पड़ रहे हैं, लाइटें बहुत तेज लाइटें जल रही हैं, तो अनावश्यक लाइटों का जलना नहीं होना अच्छा है। कमरे में लाइटें जलती हैं, कमरा बंद पड़ा है, अंदर लाइटें जल रही है, कमरे में कोई है ही नहीं आदमी, तो अनावश्यक क्यों लाइटें जल रही है? पंखा कमरे में चालू है, आप तो बाहर चले गए, कमरे में कोई नहीं है, कमरा बंद है, अंदर पंखा चालू है, अनावश्यक पंखा क्यों चले? कोठड़ी में से आप तो आ गए, अंदर मान लो पंखा चालू है, अंदर लाइटें चालू अगर है, अनावश्यक वहां किसको हवा देगा पंखा, किसको प्रकाश देगी वो लाइट? तो अनावश्यक। तो पंखा है, बिजली है, ये भी पदार्थ है ना, तो अनावश्यक बेकार उपयोग न हो। तो यो पदार्थों में संयम रखा जाए, तो पर्यावरण शुद्धि के संदर्भ में कि भाई हमारे द्वारा किसी को नुकसान न उठाना पड़े और हम अपना संयम रखें। पर्यावरण, हमारा अपना संयम तो कम से कम रहे, और तो पर्यावरण कितना शुद्ध हो न हो, अब इतना धुआं, मान लो हमारे हाथ की बात न भी हो, जितनी हमारे हाथ की बात, हम अपना संयम रखें, अपनी अहिंसा का ध्यान रखें, तो सहज में पर्यावरण शुद्धि की बात भी हो सकती है। तो यह अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत पर्यावरण शुद्धि की बात है। बाहर का पर्यावरण का भी बड़ा महत्व है। सुबह सुबह घूमते हैं, अच्छी हवा मिलती है, पर्यावरण शुद्ध है, प्रदूषण मुक्त माहौल है, तो अच्छी हवा मिल सकती है।
जहाँ घोर धुआं और ऐसे हैं, वहाँ इतनी शुद्ध हवा नहीं भी मिले। तो शुद्ध हवा भी मान लो बाहर की बात है, चेतना की शुद्धता रहे, भीतर का हमारा भाव जगत शुद्ध रहे, कसाय जितना दूर रह सके, कसाय मुक्त रह सके, तो हमें पर्यावरण शुद्धि के प्रति भी यथोचित जागरूक रहने का प्रयास करना चाहिए।